हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे लेक्चर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को भी नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। सपोज हम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज, Q4 और Qn। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं। P हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू दिस नंबर ऑफ चार्जेस। इसको R1 कंसीडर कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। यहाँ पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं जिसको हम Q0 नाम देते हैं। इनके बीच का सेपरेशन जो हो गया R2, ये R3, ये R4, ये Rn। अब ये सारे चार्जेस जो हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn, ये सारे चार्जेस Q0 चार्ज पे फोर्स लगाएंगे। किसी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, किसी की डायरेक्शन फोर्स की इस डायरेक्शन में होगी, कोई इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कोई इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो देयरफॉर फोर्स ड्यू टू ith चार्ज, ith मतलब कोई भी चार्ज हो सकता है। फोर्स ड्यू टू ith चार्ज ऑन चार्ज Q0 किसके इक्वल आ जाएगा? 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस Q0 एंड Qith ओवर Rith का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर हो गया हमारा, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, कोई Q जिसकी डायरेक्शन है Qith टू Q0। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ith चार्ज। यहाँ पे हम वेक्टर पा देते हैं 1/4πε0 पर यूनिट चार्ज करेंगे, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे Q0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा Qith Rith स्क्वायर, और डायरेक्शन ये हो गई। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो हमारे ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, वो कितनी आ गई? वो आ गई Qi, यहाँ पे आ जाएगा Qi की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा Q1। फर्स्ट चार्ज के लिए ले रहे हैं यहाँ पे Q1, ये R1 का स्क्वायर, ये R1। इसी तरह A2 भी हो जाएगा सिमिलरली, इसी तरह A3 भी। अब जो हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, हम P पॉइंट हमने कंसिडर किया है। एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये सारे के सम के इक्वल होगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? E1 + E2
प्लस E3 और ये En। तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया एट पॉइंट P, वो आ गया 1/4πε0 QI RI। ये डायरेक्शन हो गई। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहाँ पे सिग्मा I इनिशियली 1, कहाँ तक, n तक। इक्वल 1/4πε0 QI RI। ये डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे सिग्मा डाल देते हैं, I 1 से कितना, n तक। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। बाय 4πε0 को बाहर रख देते हैं। I = 1 n QI, यहाँ पे सॉरी R² RI का स्क्वायर हो जाएगा। ये डायरेक्शन हो गई। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इन डिस्क्रीट मैनर। करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करिए हमारे पास एक सरफेस है, वो कोई भी सरफेस हो सकता है, जिसका एरिया हम S कंसीडर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। ये किसी स्पेस में है। अब हमें इस सरफेस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज करते हैं हमारा एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमने Q0 चार्ज रखा जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसको हम P पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये सारे चार्जेस जो सरफेस चार्ज हैं, ये सारे मिलकर इस पर फोर्स लगाएंगे जो कि इस डायरेक्शन में होगी। इसका जो हम पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं वो है हमारे पास R। इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम R0 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके कारण यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो डेंसिटी होगी वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया के लिए सेम होगी चार्ज की, जिसको हम नाम देते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो होगी चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया ए ले लेते हैं हम। तो हम सबसे पहले हम किसी स्मॉल स्पेसिफिक एरिया के लिए निकालते हैं, एक छोटा सा पोर्शन लेकर जहाँ पे DQ चार्ज है और DA इसका स्मॉल एरिया है। तो सिग्मा हमारा क्या आ गया, DQ DA, और जो हमारा चार्ज आ गया DQ वो किसके इक्वल आ गया, सिग्मा DA। इसको हम नाम देते हैं स्टार इक्वेशन। अब हम इस छोटे से एरिया का यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे, फिर उसका हम इंटीग्रल कर देंगे, जिस तरह हमें पूरे चार्जेस के लिए पता चल जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पर। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, वो हमारा आ गया 1/4πε0 dq, और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्म, जो कि हमने पिछले वीडियो में ड्राइव किया था, r0 माइनस आर क्यू r0 माइनस आर। यहाँ पे डी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर डी क्यू की जगह हम रख देंगे, डी क्यू के किसके इक्वल आया था, सिग्मा डी ए। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, वो आ गया 1/4πε0 सिग्मा डी ए r0 माइनस आर। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे जब बोथ साइड, तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर कितने डी, ये आ जाएगा टोटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए r0 माइनस आर। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमारे पास लाइन चार्ज है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक एरिया में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, मतलब इनकी डेंसिटी भी सेम है। फिर से वही प्रोसेस, एक पॉइंट पी ले लेते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को सेटअप कर देते हैं, जो कि इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। इसका पोजीशन वेक्टर को हम r ले लेते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को हम r0। अब इसका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होगी dq ओवर dl। ये हम स्मॉल एक छोटा सा स्पेसिफिक एरिया ले लेते हैं, जिसको हम dl नाम देंगे, स्मॉल छोटी सी लेंथ। उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो हम पहले फाइंड करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिस कारण हमें इस पूरे चार्ज के कारण यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें पता चल जाएगी। लैम्डा आ गया dq ओवर dl, dq आ गया हमारे पास लैम्डा dl। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, वो हमारा कितना आ गया 1/4πε0 dq r0 माइनस आर क्यूब dq की जगह हम लैम्डा dl r0 माइनस आर क्यूब r0 माइनस आर। इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारी किसके इक्वल आ गई 1/4πε0 इंटीग्रेशन करने के बाद लैम्डा dl r0 r mod r0 r ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।